जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट और मेरे वो 5 प्यारे-प्यारे मेरे बहन-भाई जो मेरे लाउंज के बनते हैं रौनक। मैं हमेशा से कहती हूँ कि तुसी हो ते असी हैगे हाँ। साडा भी कोई वजूद नहीं, हमारी भी कोई हकीकत नहीं आपके बगैर। तो ये इंसान को एक दूसरे का बाजू बनाया गया है, इसीलिए सोशल एनिमल कहा जाता है। वरना जानवरों जैसी बेलगाम जिंदगी होती, कोई किसी को चीर फाड़ के खा जाता जब भूख लगती। खैर, इंसानों में भी दरिंदगी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा जी, तो ये वो सेगमेंट जिसमें 5 मेहमान बेताबी से इंतजार करते हैं कि किसकी कुरानदाजी में पर्ची निकल आई है। काश कि मैं अपने सब बहन भाइयों को जवाब दे सकूं, लेकिन कुछ मजबूरियां कह लीजिए। पहली मैं कहती हूँ कि मैं मौत को हाथ लगा के वापस आई हूँ। ऐसे सचमुच लगता है कि अल्लाह ने एक और चांस दिया है मुझे कि जा बीबी और बेलौस होके भी चल, लेकिन एनर्जी भी चाहिए, ताकत भी चाहिए उस काम के लिए। जी, फहद पहला मेरा मेहमान मेरे लाउंज का। फहद, आप पैदा हुए 12 जुलाई 1992। फहद पैदा हुए 12 जुलाई 1992 खारिया में। और फहद ने मुझे अपना टाइम बिल्कुल नहीं बताया। आप लोगों से दरख्वास्त है, कुछ रूल्स हैं हमारे इस सेगमेंट के। आप लोगों ने ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना। माओ को भी तो 1992 में तो बच्चा इतना बूढ़ा भी नहीं है ना। तो आप लोगों ने हमें सिर्फ मुझे ये आइडिया देना है कि पहर सुबह थी, शाम थी। अव्वल तो शुक्र है कि मैं फहद की हेल्प कर सकती हूँ। लव मैरिज और दूसरा है जी स्टोन। तो पहले हम देखेंगे जी स्टोन कौन सा है फहद के लिए। फहद का नाम फहद, आप फिरोज़ा पे ट्राई कीजिए। पहली फिरोज़ा इंग्लिश में कहते हैं टर्कोइज। और मैं पहले स्टोन की बारी सिर्फ आप लोगों को बता दिया करूँगी, अगले वाले इसको फॉलो करेंगे। स्टोन का वज़न, वेट, अगर 3 कैरेट, रत्ती भी बोला जाता है, अगर 1 2 3 वाला उससे कम हुआ तो पत्थर असर नहीं करेगा। ये 3 कैरेट भी लिया जा सकता है और 3 कैरेट अबव तो ऑब्वियसली वो आपके लिए मुवाफिक है। अब इसकी शर्त क्या है? सीधे हाथ में पहनना है। सलमान खान को आपने देखा होगा, फिरोजे का ब्रेसलेट पहनते हैं वो। या आपने बैंडेज की तरह इसको गले में पहनना है। तीसरी कोई सूरत नहीं है स्टोन की जो है। तो या बैंडेज की तरह, लॉकेट की तरह आप इसे गले में पहनेंगे। और एनी फिंगर, प्लीज अपने जहन में रखिए, पाकी ना पाकी का आपके पत्थर से कोई ताल्लुक नहीं है। ना पहनने के लिए कोई दिन है, ना ही किसी की बातों में आके सोचिए कि मैं इसको एक्टिव करा लूँ, इसके ऊपर कोई इबादत होगी तो ये असर करेगा। ऐसी किसी बात के ऊपर कान नहीं धरने आपने। और जो है फहद, दूसरा सवाल मुझसे आपने किया लव मैरिज का। 1 2 3 4 5 6। फहद, यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे ज़िंदगी में 2 स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। तो मेरा तो आपको मशवरा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तो बल्कि ऐसे लग रहा है कि इस साल आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, अगले 6 महीने भी फहद अगर वो रिलेशनशिप सरवाइव कर जाता है तो हम बात करेंगे। मैं भी मौजूद हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म भी मौजूद है आपके लिए। तो अभी 6 माह, अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि कुछ फ्लक्चुएशन आपके रिश्तों में चली होगी। तो फहद थोड़ा सा केयरफुल रह के चलिएगा। आपके 2 ही सवाल थे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मेरी अगली मेहमान हफ्सा उनका नाम है। खातून हुई, फिर लड़की हुई। 24 दिसंबर 1995 को पैदा हुई। 24 दिसंबर 1995 फैसलाबाद, सुबह के 4 बजे। अब ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि अगर आप लोग अपना नाम सीक्रेट रखना चाहते हैं तो सिर्फ अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल हमें भेज दीजिए और ये बता दीजिए जेंडर क्या है, कि आप मेल हैं फीमेल हैं। तो हफ्सा, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 4 AM, शादी कब होगी और स्टोन। तो हफ्सा का पहला सवाल है, स्टोन तो आपका बड़ा ही प्यारा है, रूबी, जिसको उर्दू में कहते हैं याकूत, और जिसे सीधे हाथ में पहना जाता है।
और वही तरीका सारा कुछ वही है। लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं। शादी का वक्त आसमान से हर किस्म की रुकावट ख़त्म हो चुकी हुई है। यूँ समझ लें कि किसी भी वक्त रब की कुन का इंतज़ार है आपके लिए। माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिकल हैं हफ्सा, ओवर एम्बिशियस भी हैं। ज़िंदगी में जो चाहें आप हासिल कर सकती हैं। कोशिश आपने करनी है, रब आपकी मदद भी इंशाल्लाह जारी रहेगी। लव स्टार्स भी अच्छे हैं। तो शादी की ऊपर से अब कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे जो रुकावट थी 29 सितंबर 2020 के बाद से वो रुकावट यहाँ से हट चुकी है। अब हमें रब की कुन का इंतज़ार है और मेरा ख्याल है कि ये किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी महीने इस साल में इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी, जर्दा या लड्डू कभी कभी बांट दिया कीजिए। और जो है दबंग होकर शादी कीजिएगा। स्टोन है रूबी यानी कि याकूत। और तीसरा कलमा भी कभी हफ्सा पढ़ा कीजिए। आपके लिए आजकल तो वैसे भी दुआओं का सीज़न है। और मेरा ख्याल है कि वो टिप भी मैं याद कभी करवा ही दूंगी आप लोगों को। जो कमारे लोगों के लिए एक टिप है मेरे पास। अगला मेरा मेहमान है रूमी। रूमी पैदा हुए 18 अप्रैल 1985। रूमी पैदा हुए सियालकोट में 1:45 दोपहर के। ये है, रूमी ने भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भेजी है। रूमी, मैं रिपीट कर रही हूँ, रूमी पैदा होते हैं 18 अप्रैल 1985 सियालकोट 1:45 दोपहर के। इनका सवाल है फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, रूमी पे हम आते हैं। और रूमी, आपको हमेशा एक स्ट्रैटेजी से काम लेना पड़ेगा। आपके हाथ में पैसे का नुकसान मुझे नज़र आता है गाहे बगाहे जो है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने जायचा पढ़ा है। हो सकता है आपने इंतज़ार करने के बाद मुझसे अपनी रीडिंग करा ली हो। लेकिन आपके हाथ में पैसे का नुकसान जो है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आपके हाथ में रुपया आ रहा है ना, तो आप उसका चौथा या जितना हिस्सा आप अफोर्ड कर सको खैरात करना। तो अल्लाह से तिजारत कर लिया करें कि इस पैसे में बरकत डाल दीजिए। या वो जो एक रेमेडी है मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के आपने हाथ में पैसे पकड़ने हैं और किसी को देते हुए आपने पढ़ना है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कालू लगा के कैंची वाला, क्योंकि कुरान पाक में डंडे वाली काफ नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने पैसे को कह रहे हैं कि और हमने कहा कि हम तेरे पास लौट के आने वाले हैं। क्योंकि जब इन्ना लिल्ला पढ़ा जाता है, किसी के जाने पे पढ़ा जाता है, इन्ना का मतलब है बेशक जो रब के पास चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए कालू, ये तो मैं आप लोगों को वैसे भी कहती हूँ कि जब मगरिब का टाइम होता है और परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, चुरिंद परिंद हर बंदा अपने ठिकाने पे वापस जा रहा होता है, तो आप उस वक्त मगरिब की फ़र्ज के बाद जिसे हमें दुआ का हुक्म है आप पढ़ सकते हैं 11 टाइम्स कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मल्टीपल पर्पसेस के लिए। और आपने मेरी एक और बात रूमी माननी है कि मगरिब की नमाज को पकड़ा करें और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप 11 टाइम्स इसको पढ़िए कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़िए, ताकि आपके रिस्क में जो आ रहा है उसमें बरकत तो आए, क्योंकि यहाँ पे तो बरकत के चांसेस ही बड़े कम है। लेकिन इस साल कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे, दुनियावी ख्वाहिशात भी रब पूरी करेंगे। रूमी, क्योंकि आपने इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैं भी, मेरा दिल चाहता है कि मुकम्मल दूँ आपको इन्फॉर्मेशन। रूबी आपका स्टोन है, चीनी आप सदका कर दिया कीजिए। अब हम चलते हैं जी अपने अगले मेहमान की तरफ। और हमारी अगली मेहमान एक फ़ीमेल हैं, उनका नाम ई, एलिफेंट वाला ई से शुरू होता है। 4 अप्रैल 1989 को पैदा हुई। एक ही सवाल है और वो है औलाद का। ई आपका जो नाम है, देखिए
मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करूँगी कि अगर हो सके तो आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन करा लें। कुछ चीज़ें जो हम इस तरह मैं नहीं पूरी दुनिया सुन रही होती है, तो अगर नहीं करा सकती तो आप रूबी का स्टोन पहनिए, जिसे उर्दू में याकूत कहा जाता है। तरीका पहली कॉल पे मैंने आपको बताया, जो पहला मेरा मेहमान थे लाउंज के, उसको आप सुनिएगा। और चीनी सदका दिया करें, मछलियों को सदका दिया करें, या अल्लाह हो कि मेडिटेशन रात को किया करिए, और सूरत अलम नशरा 21 मरतबा पढ़ा करें। अगर आप मेरे से रब्ता नहीं कर सकती हैं वो, तो कोशिश कीजिएगा कि एक बारी मुझसे आप रब्ता कर लें, शायद मैं आपके और भी काम आ सकूं। उसके बाद जी मेरे आज के 5वें और आखिरी क्लाइंट हैं मुकद्दस। मुकद्दस पैदा होते हैं 7th of February 2000। मुकद्दस पैदा हुए 7th February 2000, 10:30 AM, सियालकोट मैरिज। मुकद्दस आपने ये नहीं बताया कि शादी का क्या सवाल है, लेकिन 2022 भी और 21 भी फेवरेबल साल है। लव स्टार्स भी अच्छे हैं। सिर्फ अपनी मेमोरी पे ज़रा ज़्यादा बोझ ना डाला कीजिए। एमरल्ड का स्टोन भी आप पहन सकते हैं। मछलियों की परवरिश या मछलियों से दुआ कराना, उन्हें खाना खिला के, ये आपकी रेमेडी है। इया का नाबदो व इया का नस्ताइन खुला पढ़ते रहा कीजिए आप। लेकिन जो यहाँ पे मुझे कहने का मकसद है कि 2021 2022 आपकी मैरिज पर्पसेस के लिए बहुत मुबारक और मुवाफिक साल है। तो खुश रहिए, और जो है अल्लाह ताला फिर एक मौका दिया है आपको ज़िंदगी को जीने का। आप बड़े मुबारक महीने में हम लोग एंटर हुए हैं, जो चले गए हैं और हादसाती तौर पे भी चले गए हैं। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़ के आप उनके इसाले सवाब के लिए दुआ किया कीजिए, और जो बच गए हैं अपने अपने किबले सीधे कर लें, क्योंकि ये एक कॉल है रब की तरफ से, सुधर जाओ, वरना ये ना हो कि आपको माफ़ी की मोहलत भी ना मिले। खुश रहिए, आसानियाँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में दें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें, ताकि जो है एक दूसरे का बाजू बन के चलेंगे तो ही ज़िंदगी का सफ़र आसान लगेगा। वरना ऊपर जाके हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, बिल्कुल माफ़ी नहीं है हकूकुल इबाद की। हकूक़ अल्लाह तो वो जाने आप जाने, पर हकूकुल इबाद का सवाल जो है ना वो बड़ा सख्त होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए मेरे लाउंज से इजाज़त। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। फ़ी अमान अल्लाह।